चलिए आज सभी लोग बात करते हैं मिलकर के करंट अकाउंट के बारे में, क्योंकि मैं आप सभी को आज करंट अकाउंट से रूबरू करवाता हूं। करंट अकाउंट क्योंकि जब भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं तो लेन देन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपको संभालना पड़ता है, तो करंट अकाउंट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने लोग भी नहीं जानते हैं इसके बारे में तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। करंट अकाउंट आप सभी ने सुना है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है और क्यों इसको ओपन करना चाहिए मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ। अनलिमिटेड डिपॉजिट्स कर सकते हैं आप इसमें। सबसे बड़ी बात है कि आप कितना भी पैसा इसमें डाल सकते हैं। लो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस बहुत कम होता है इसमें। फ्री मंथली स्टेटमेंट भी आपको मिलता है। अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल भी होता है, आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर आपने कभी चेक इशू कर दिया और आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं तो बैंक फिर भी आपके इस इशू किए हुए चेक का सम्मान करता है और वो आपको आपके ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है कि अगर आपने ज़्यादा भी पे कर दिया तो एक सर्टेन टाइम तक आप उस बैंक उसको संभालता है, बाद में आप उसे पे कर सकते हैं। फ्री 50 मल्टी सिटी चेक्स स्लिप्स पर मंथ, आपको 50 चेक जो हैं वो हर महीने मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप इन चेक्स का इस्तेमाल व्यापारिक लेन देन के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ करंट अकाउंट, काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। तो ये भी एक बैंक अकाउंट होता है जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस किसी भी दिन आप कर सकते हैं इसमें, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी इसके थ्रू हो सकती हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि सेविंग अकाउंट में ये पॉसिबल नहीं होता। सेविंग अकाउंट में इतनी ज़्यादा आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने करंट अकाउंट में कर सकते हैं। जबकि जो बैंक है सेविंग अकाउंट वाला, वो ऐसी सब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करता है, वो आपको अनुमति नहीं देता, आपके ऊपर इंक्वायरी आ जाती है फटक से। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए करंट अकाउंट जो है वो एप्लीकेबल है। आप इसकी सुविधाओं को भी जान लीजिए। सबसे बड़ी बात है इसमें कि अनलिमिटेड डिपॉजिट्स हैं, लो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हैं, फ्री मंथली स्टेटमेंट है, अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल फ्रॉम द होम ब्रांच, आप अपनी ब्रांच से कितना भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, मैंने आपको बताया कि आप ज़रूरत से ज़्यादा का भी चेक इशू कर देंगे, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो एक सर्टेन टाइम तक बैंक उसको संभालता है। इजी अप्रूवल्स ऑफ बिजनेस लोन, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इजी अप्रूवल मिलता है। एसबीआई के करंट अकाउंट पर एवरेज मंथली बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है जो आपको मेंटेन करना पड़ता है वो लगभग 10,000 रुपये होती है। बट इट डिपेंड्स अपॉन द फीचर्स ऑफ द अकाउंट, आपके अकाउंट की फीचर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको इतना मेंटेन करना है या नहीं। प्राइवेट बैंक में जो मेंटेनेंस होती है ये थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आप अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट, द अकाउंट ओपन हायर देन अ सेविंग अकाउंट विद 10,000, जो आप 10,000 रुपये से ऊपर का सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और जो आप करंट अकाउंट यूज़ करते हैं, लगभग दोनों में सिमिलरिटी है। 10,000 नॉट अ बिग अमाउंट, आप एक करंट अकाउंट के लिए भी 10,000 रुपये पे कर सकते हैं। फ्री मल्टी सिटी चेक्स होते हैं, स्लिप्स मिलती हैं जिसकी आपको आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को इशू कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग जब सेविंग अकाउंट में खाता ओपन करते हैं तो बहुत सारे लोग उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, लेकिन करंट अकाउंट जो है ये बिल्कुल भी डिपॉजिट के ऊपर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देता है। आप यूँ समझिए कि करंट अकाउंट कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं पे करता है, जबकि फ़िक्स डिपॉजिट अगर हम करते हैं सेविंग अकाउंट में या फिर हम लोग लेन देन करते हैं और बैंक में पैसा रखते हैं तो सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में बिल्कुल भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये एक इसका अलग से स्वरूप है। ये सेविंग अकाउंट की तरह ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस अकाउंट इज़ नाइदर फॉर सेविंग नॉर फॉर इंटरेस्ट, ना तो ये सेविंग पर्पज़ के लिए ओपन किया गया है और ना ही ये इंटरेस्ट कमाने के लिए ओपन किया गया है। ये सिर्फ व्यापारिक लेन देन को आसान बनाने के लिए किया गया है, मतलब कन्वीनियंस ऑफ बिजनेसमैन के लिए ये बनाया गया है करंट अकाउंट। तो आप इसे आसानी से लेन देन कर सकते हैं इसमें, सो दैट दे कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉल अनलिमिटेड टाइम्स अ डे, एक दिन में मैक्सिमम आप विड्रॉल इसमें और कई बार लगातार आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस की यहाँ पर आपको डिपॉजिट और विड्रॉल की सुविधा मिलती है। चार्जेस भी आप जान लीजिए, बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन कुछ चार्जेस ज़रूर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर, अगर आप बिजनेसमैन हैं मल्टीपल टाइम्स आप विड्रॉल तो कर सकते हैं, कोई उसके लिए चार्जेस भी नहीं हैं। बट इफ़ यू विड्रॉल फ्रॉम द ब्रांच अदर देन योर होम ब्रांच, मतलब अगर आप अपनी होम ब्रांच के अलावा किसी ब्रांच से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो आप अपनी होम ब्रांच जहाँ पर आपने खाता खोला है आप उसका चेक इशू कीजिए, लेन देन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अपने जो भी मोबाइल ऐप होगा उससे भी आप लेन देन कर सकते हैं। अगर आप अदर ब्रांच से करते हैं तो यू हैव टू पे अ फ़ी, तो आपको उसके अलावा अगर अदर बैंक से आप लेन देन कर रहे हैं तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, जैसा मैंने आपको बताया कि
इसके लिए चार्ज करती है फ़ी जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट के लिए। आप अगर किसी को ज़्यादा का चेक इशू कर देते हैं और आपके बैंक में नहीं है उतना पैसा, फिर भी आपका बैंक उसे पे कर देता है और आपने जितना डिफरेंस रह गया है उसको कुछ टाइम का आपको मतलब सपोर्ट मिल जाता है बैंक की तरफ से, आप उसे बाद में पे ऑफ कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट मेंटेन द एवरेज मंथली बैलेंस यू हैव टू पे फाइन। ये एक सही बात है कि अगर आप एवरेज जो बैलेंस है उसका 10,000 रुपया अगर आप वो मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है, आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। करंट अकाउंट की ज़रूरत क्यों है? फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए। आप देखिए कि बिज़नेस वर्ल्ड में कई सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हमें दिन ब दिन करनी पड़ती है और एक दिन में कई सारी ट्रांजेक्शन डिपॉजिट और विड्रॉल करना पड़ता है, अनलिमिटेड टाइम करना पड़ता है। तो वी मस्ट हमें लेन देन ज़रूर करना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट ही हमारी इन सब ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसलिए आप देखिए कि जिस सिस्टम से आप लोग जुड़े हुए हैं उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए करंट अकाउंट ही एप्लीकेबल है। जिनका फ्रीक्वेंट ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं उन लोगों के लिए सेविंग अकाउंट कतई काम का नहीं है, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ करंट अकाउंट ही लगेगा। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आप यहाँ पे देख लीजिए, कायदे से समझाया हुआ है कि बिज़नेस में आपको जो लायबिलिटीज़ हैं वो फ्रीक्वेंटली पे करनी पड़ती हैं, मतलब आपके ऊपर देनदारियाँ काफ़ी होती हैं, आप कई सारे चेक्स रोज़ इशू करते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड फॉर दिस यू आर रिक्वायर्ड क्विक मनी, आपको तुरंत पैसा चाहिए होता है। सपोज़ यू हैव टू पे फॉर अ डील, अगर आपने कोई सौदा किया है और आपको तुरंत उस डील का पैसा देना है लेकिन आपके खाते में लेस बैलेंस है, पैसा कम है इन योर अकाउंट, इन दिस सिचुएशन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैन बी वेरी हैंडी। आपके लिए ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो आपको मदद करती है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन और पेपर वर्क। आप इसका इस्तेमाल बिना किसी एप्लीकेशन और बिना किसी पेपर वर्क के कर सकते हैं। आपको बैंक में जाकर के कोई एप्लीकेशन नहीं दायर करनी पड़ती है और ना ही कोई पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द बैंक वुड ऑनर योर चेक, आपके चेक का सम्मान करता है बैंक जिसको आपने इशू कर दिया है। वट इफ़ द बैलेंस इन योर अकाउंट इज़ नॉट सफिशेंट, अगर आपके खाते में सफिशेंट पैसा नहीं भी है तब भी आपने इशू कर दिया है तो भी बैंक आपके इस चेक का सम्मान करता है और वो सामने वाले को वो पेमेंट कर देता है। हाउएवर देयर इज़ अ लिमिट ऑन द ओवरड्राफ्ट अमाउंट। हाँ, हालांकि इस पर एक लिमिटेशन ज़रूर है कि आपको कितना पे करना है, उसका एक दायरा ज़रूर बनाया हुआ है बैंक ने, तो वो आप देख लीजिएगा आपका बैंक कितने लिमिट तक आपको अलाउ करता है। हु शुड ओपन, कौन करना चाहिए इसको ओपन? तो देखिए कि एक इंडिविजुअल पर्सन, द करंट अकाउंट इज़ नॉट फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, एक आदमी के लिए नहीं होता है, इट इज़ फॉर बिजनेसमैन और पब्लिक एंटरप्रेन्योर और अ कंपनी, इन सभी चीज़ों के लिए करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आजकल कई सारे बैंक इंडिविजुअल करंट अकाउंट की सुविधा देते हैं, तो आप उन बैंकों में भी अपना खाता यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। बिजनेसमैन, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF अकाउंट जैसे बोलते हैं, कोई ट्रस्ट ओपन कर सकता है करंट अकाउंट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन किन्हीं लोगों का समूह ओपन कर सकता है, कमेटी वगैरह जैसे होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उनके लोग भी ये करंट अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में थोड़े से डिफरेंसेस भी होते हैं, आप ये भी समझ लीजिए कि देखने में दोनों अकाउंट सेम होते हैं, दोनों में पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए होता है और जो सेविंग अकाउंट है वो इंटरेस्ट कमाने के लिए होता है। आप इसके भेद को समझिए, इनके दोनों की प्रकृति कैसी होती है या फिर प्रवृत्ति कैसी है। जो सेविंग अकाउंट है वो डिपॉजिट अकाउंट है, जबकि करंट अकाउंट है वो ट्रांजैक्शन अकाउंट है। मतलब सेविंग अकाउंट में आप पैसे जमा कीजिए लेकिन करंट अकाउंट में आप लेन देन कीजिए। इंटरेस्ट क्योंकि हम कमाते हैं सेविंग अकाउंट पर तो 4% लगभग दिया जाता है बैंक से, जबकि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, नील रहता है। ये उद्देश्य क्या है सेविंग अकाउंट का? पर्पस देखिए, इंटरेस्ट एंड एमरजेंसी फंड, आप उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं जो 4% का है और एमरजेंसी फ़ंड के लिए आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो टू रन बिजनेस कंपनी, या तो बिज़नेस या फिर कंपनी को रन करने के लिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल होता है। टैक्सेशन का स्लैब देखिए, डिडक्शन अप टू इंटरेस्ट ऑफ 10,000, मतलब आपका टैक्स डिडक्शन होगा 10,000 से ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट कमाया है तो, जबकि यहाँ पर जो टैक्सेशन है ये नील दिखाया हुआ है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में देखिए, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैंक में अवेलेबल नहीं होता। सेविंग अकाउंट में आप जितना पैसा है उतने का ही चेक इशू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं कर सकते, नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होती सेविंग अकाउंट में, जबकि ओवरड्राफ्ट की सुविधा अवेलेबल है आपके करंट अकाउंट में। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे से इसको भिन्न बनाते हैं। आप इंटरेस्ट भी देख लीजिए, यू अर्न इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कमाते हैं। ऑन द अदर हैंड द करंट अकाउंट इज़ नॉट फॉर इंटरेस्ट अर्निंग, आपका इंटरेस्ट कमाने के लिए जो है वो करंट अकाउंट बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी भारत में जो बैंक है इस तरह का आपको इंटरेस्ट कमाने का अवसर करंट अकाउंट पे बिल्कुल भी नहीं देता है।
एवरेज मंथली बैलेंस कितना मेंटेन करना होता है आप ये भी देख लीजिए कि बहुत कंपैरिजन में बहुत कम होता है। आप यूँ समझिए कि सेविंग अकाउंट में जो है बहुत मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में जो है एवरेज मिनिमम बैलेंस जो है AMB जिसे बोलते हैं, लोकेशन कैसी है आपके ब्रांच की इस पर निर्भर करता है। अगर शहरी लोकेशन में है तो वहाँ पे कितना होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा शायद, और अगर गांव है तो वहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। आप कम अमाउंट में भी वहाँ पर अपने खाते को मेंटेन कर पाएंगे। जबकि करंट अकाउंट में ये फीचर्स जो हैं ये शहर से शहर और गांव तक डिफ़र करती हैं। शहरों में आपको ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट के लिए रखना पड़ेगा और गाँव में आपको थोड़े अमाउंट में भी आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। मिनिमम बैलेंस जो करंट अकाउंट की फ़िलहाल रिक्वायरमेंट होती है टॉप 10 बैंक्स की, वो मिनिमम जो है वो आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक कितना मिनिमम डिपॉजिट पे आपको अकाउंट ओपन करने की अनुमति देता है। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कितनी कर सकते हैं आप, देखिए करंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, आप कितनी भी कर सकते हैं। बट इन सेविंग अकाउंट बैंक में लिमिट द ट्रांजेक्शन। अगर आप सेविंग अकाउंट की बात करें तो बैंक आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है उसको लिमिटेशन लगा करके रखता है। इफ़ दे सस्पेक्ट, अगर उनको थोड़ी सी भी शंका हो जाए कि इसका इस्तेमाल ये लोग बिज़नेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा लेन देन कर रहे हैं इससे, तो वो उस पर लिमिटेशन लगा देता है। तो आपको सेविंग अकाउंट से बहुत ज़्यादा लेन देन करने का चांस नहीं मिलेगा। पर्पज़ समझिए आप इसका, द पर्पज़ ऑफ ओपनिंग करंट अकाउंट इज़ टू रन द बिज़नेस स्मूथली। आपके व्यवसाय को बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ तरीके से चलाने के लिए आपको करंट अकाउंट की ज़रूरत होती है। जबकि द सेविंग्स अकाउंट इज़ फॉर इंटरेस्ट एंड मेकिंग एन एमरजेंसी फंड। जबकि सेविंग अकाउंट है आपका सिर्फ और सिर्फ धंधा बिजनेस चलाने के लिए और इंटरेस्ट कमाने के लिए और इमरजेंसी फंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैक्सेशन एंड टैक्स डिडक्शन, आप देखिए कि सेविंग अकाउंट होल्डर है वो उसे टैक्स पे करना पड़ता है जो भी वो इंटरेस्ट कमाता है। इंटरेस्ट कितना हो सकता है, जो 10,000 से ऊपर अगर उसने इंटरेस्ट कमाया है तो वो यहाँ पर देखिए अंडर सेक्शन 80TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके तहत उसे टैक्स पे करना पड़ता है अगर वो सेविंग अकाउंट पर ज़्यादा इंटरेस्ट कमाता है 10,000 से ऊपर। बट देयर इज़ नाइदर टैक्स नॉर टैक्स डिडक्शन ऑन द करंट अकाउंट। ना तो टैक्स है और ना ही टैक्स डिडक्शन होता है करंट अकाउंट पर, बिकॉज देयर इज़ नो इंटरेस्ट इन इट। इसमें कोई आपको ब्याज तो मिलता नहीं, आपको इंटरेस्ट तो मिलता नहीं, इसलिए इस पर टैक्स डिडक्शन भी नहीं होता, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आप देख लीजिए, जो मैंने बताया कि सेविंग अकाउंट में मोस्ट ऑफ द बैंक्स, ज़्यादातर बैंक कभी भी ऑफ़र नहीं करते ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, कभी ऑफ़र नहीं करते। जबकि करंट अकाउंट में ये हमेशा ऑफ़र किया जाता है कि आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, आप अपने अमाउंट से ज़्यादा का भी चेक इशू कर सकते हैं। तो करंट अकाउंट और इसमें यही एक बेसिक डिफरेंस होता है। आप देखिए कि ये दोनों डिफरेंसेस होने के बाद भी काफ़ी सारे मैंने डिफरेंसेस आपको बताए, लेकिन एक चीज़ इन दोनों खातों में कॉमन है, वो है डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि दोनों में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लगभग सेम लगता है। जो भी आपका बैंक आपको मांगता है, चाहे वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है, सेम चीज़ें आपके करंट अकाउंट के लिए भी लगती हैं और सेम चीज़ें आपके सेविंग अकाउंट के लिए भी लगती हैं। तो आप अगर व्यावसायिक गतिविधियाँ ज़्यादा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको सहूलियत मिले, तो आप करंट अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिए। बाकी की डिटेल जो भी रह गई हो आप अपने बैंक से ज़रूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।